अध्याय 54। नरेंद्र की मृत्यु उसकी इच्छा के अधीन रहेगी। शुरू करते हैं। निरंजन उठ खड़ा हुआ। उसके पैरों को जैसे पंख लग गए। वह दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकला और दो दो सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर ठाकुर के कमरे में जा पहुंचा। उसे इस प्रकार घबराया हुआ आते देख ठाकुर की आंखों में प्रश्न उदित हुआ। ठाकुर की सेवा के लिए वहां उपस्थित शशि और काली ने भी कुछ आश्चर्य से उसकी ओर देखा। महाराज, निरंजन हांफने और रोने के मध्य बोला, नरेंद्र की मृत्यु हो गई। उसका शरीर एकदम ठंडा होकर अकड़ गया है। और वह मुंह बाएं ठाकुर की ओर देखता रहा कि ऐसा समाचार सुनकर उनके मुख से चित्कार क्यों नहीं फूटा। उन्होंने अपने हाथों से अपना माथा क्यों नहीं पीटा, या उन्होंने उसे ही डांटकर यह क्यों नहीं कहा कि चुप रहे अभागे, यह संभव नहीं है। ठाकुर तो ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। और फिर वे किंचित हंसे, जैसे उन्हें कोई बहुत सुखद समाचार मिला हो, या वे पहले से ही जानते थे कि क्या हो रहा है और क्या होगा। कुछ तो कहिए महाराज, निरंजन अत्यंत दीन होकर बोला। इतने बड़े शोक के बाद भी आप मौन हैं। क्या आपको नरेंद्र से तनिक भी मोह नहीं है? ठाकुर पुनः हंसे। नरेंद्र को कुछ नहीं हुआ, नरेंद्र को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। निरंजन लौटकर ध्यान कक्ष में आया। सारे गुरु भाई नरेंद्र के आसपास घिर आए। वे लोग नरेंद्र को नाम से पुकार रहे थे, उसके शरीर को तरह तरह से हिला रहे थे। उन्होंने देखा उसकी श्वास प्रक्रिया भी बंद हो गई थी। वे लोग उसके शरीर की मालिश कर रहे थे और किसी भी कृत्रिम प्रकार से श्वास प्रक्रिया को पुनः आरंभ करने का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। क्या उसकी मृत्यु हो गई है? बाबूराम ने पूछा। मुझे लगता है कि मृत्यु हुई नहीं है, हो रही है, राखाल बोला। चलो ठाकुर के पास चले, योगिन ने कहा। मैं ठाकुर के पास होकर आया हूं, निरंजन ने बताया। ठाकुर कहते हैं नरेंद्र को कुछ नहीं हुआ, नरेंद्र को कुछ नहीं होगा। निरंजन का स्वर आक्रोश से भरा था। पर नरेंद्र को कुछ हो गया है, गोपाल ने कहा। ठाकुर को अपने कमरे में लेटे हुए क्या मालूम है यहाँ नरेंद्र किस स्थिति में है। पर यदि ठाकुर ने कहा है कि नरेंद्र को कुछ नहीं होगा तो हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए, राखाल ने प्रस्ताव रखा। मेरा विचार है कि राखाल ठीक कह रहा है, गोपाल ने राखाल का समर्थन किया। हमें थोड़ी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। वे लोग नरेंद्र को घेरकर बैठ गए। सबको उसकी हालत में सुधार की प्रतीक्षा थी। समय था कि बीत ही नहीं रहा था। क्षण जैसे घंटों में परिणित हो गए थे। नरेंद्र की हालत में तनिक भी सुधार नहीं हुआ था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, गुरु भाइयों की घबराहट बढ़ती जा रही थी। नरेंद्र मृत्यु के मुख में समाता जाएगा और वे लोग निष्क्रिय खड़े उसे देखते रहेंगे। हमें ठाकुर के पास पुनः जाना चाहिए, अंततः काली बोला। तो चलो, राखाल बोला। यहाँ भी तो प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। कुछ लोग यहीं ठहरो, मैं ठाकुर के पास जाता हूँ, गोपाल ने कहा। निरंजन, तुम यहीं रहो, और योगिन तुम भी। गोपाल, राखाल और काली ऊपर ठाकुर के पास पहुंचे। महाराज, नरेंद्र को क्या हो गया है? उन्हें यह देखकर कुछ बुरा लगा कि नरेंद्र के विषय में जानते हुए भी ठाकुर अत्यंत शांति से लेट रहे थे। राखाल, काली और गोपाल प्राय एक साथ ही बोल रहे थे और उसकी स्थिति का जल्दी जल्दी उत्तेजित होकर वर्णन कर रहे थे, किंतु ठाकुर पर उसका तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ। वे गोपाल की ओर मुड़े और तनिक मुस्कुराकर बोले, उसे वैसे ही रहने दो। उसने इस स्थिति तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत परेशान किया है। पर महाराज, वह इतना चिल्ला क्यों रहा है? गोपाल अब भी परेशान था। उसे अपने शरीर के विषय में इस प्रकार की जिज्ञासा करने की आवश्यकता ही क्या है? उसे क्यों लग रहा है कि उसका शरीर वहां नहीं है? वह निर्विकल्प समाधि से लौटा है। ठाकुर के स्वर में जैसे सम्मान का भाव था। अभी वह शुद्ध बुद्ध आत्मा है। शरीर का भान उसे नहीं है। क्रमशः सब सहज हो जाएगा। रात के प्राय 9 बजे नरेंद्र की चेतना लौटी। वह प्रकृतिस्थ हो चुका था। अब उसकी समझ में आ रहा था कि उसका मन, शरीर, आत्मा सब यथास्थान ही हैं। समाधि के इस नए अनुभव के पश्चात यह संसार उसके लिए कुछ और ही हो गया था। उसे याद आया कि उसने ठाकुर से इसी प्रकार की समाधि का वरदान चाहा था। ठाकुर ने उसे वह दिया। अब उसे गुरु के चरणों में प्रणाम करने के लिए जाना चाहिए। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर ठाकुर के कमरे में आया, उन्हें प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गया। ठाकुर प्रसन्न लग रहे थे। बोले, अब जब माँ ने तुझे सर्वस्व का साक्षात्कार करा दिया है, तुम्हारा यह सुख संदूक में बंद रहेगा और उसकी कुंजी मेरे पास रहेगी। तुम्हें बहुत सारा काम करना है। जब तुम मेरा सारा काम कर लोगे तो यह तुम्हारा सुख तुम्हें लौटा दिया जाएगा। नरेंद्र ने दोनों हाथ जोड़े। मैं समाधि में बहुत सुखी था,
कृपा कर मुझे उसी स्थिति में रहने दीजिए। ठाकुर के चेहरे का मंद हास्य लुप्त हो गया। स्वार्थी मत बन, माँ की कृपा से यह स्थिति तेरे लिए सहज हो जाएगी। तुझे उस समाधि से भी आगे जाना है। नरेंद्र ने स्वीकृति में दोनों हाथ जोड़ दिए और भूमि पर माथा रखकर ठाकुर को प्रणाम किया। जैसी आपकी इच्छा। नरेंद्र उठकर कमरे से चला गया। ठाकुर ने उसे थोड़े में ही सब कुछ समझा दिया था। नरेंद्र चला गया तो ठाकुर शशि और शरद की ओर मुड़े। नरेंद्र की मृत्यु उसकी अपनी इच्छा के अधीन रहेगी। जिस क्षण वह जान जाएगा कि वह कौन है, वह इस शरीर में एक क्षण भी नहीं रहेगा। वे थोड़ी देर जैसे मन ही मन किसी बात का आनंद लेते रहे और फिर हल्के से हंसकर बोले, वह अपनी बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति से इस संसार को हिला देगा।